ओके। तो हमने ये हमारा सेकंड वीक चल रहा है एसईओ कंटेंट राइटिंग का। फर्स्ट वीक में हमने फर्स्ट लेक्चर में कंटेंट राइटिंग देखा, उसकी टाइप्स देखी, क्या क्या होती हैं, आप किस तरह से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ये हमने देखा। उसके अलावा सेकंड क्लास में हमने देखा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं, कीवर्ड्स होते क्या हैं, ये आपको पता चल गया। उसके बाद कोई भी कंटेंट स्टैंडर्ड ब्लॉग पोस्ट आपने लिखनी कैसे है, उसकी कुछ चेकलिस्ट थी और रिसर्च का पार्ट था कि आपको कोई भी अगर टॉपिक दे दिया जाए तो उसको आपने लिखना कैसे है। और जो चौथी क्लास थी जो मंडे को हुई थी कल, वो उसमें मैंने आपको बताया था कि रेलिवेंट इमेजेस कैनवा से आपने कैसे बना सकते हैं और वो आपने उसमें इंसर्ट का तो मैं आज बताऊंगी ना, वो डालनी कैसे है। ठीक हो गया। तो आज हम ये देखेंगे कि आपने ब्लॉग पोस्ट लिख ली और सारा कुछ उसके कीवर्ड रिसर्च भी सही से हो गया। उसके बाद आपने उसको करना क्या है। आप लोगों ने सबसे पहले ये जो मैंने लिंक भेजा है ना आपको यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट वाला, saramasuud.com@wption.com, ये एक वेबसाइट है। और ये वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पे आपने जाके रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना कोई भी यूजर नेम डाल देना है और अपना ईमेल यहाँ पे लिखना है और उसके बाद यहाँ से रजिस्टर कर लेना है, तो आपका इस वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल बन जाएगी। और प्रोफाइल बनने से क्या होगा, प्रोफाइल बनने से ये होगा कि आप उसके ऊपर अपने जो आपने कंटेंट लिखा है ना ब्लॉग पोस्ट, आप वो पोस्ट कर सकेंगे। आज इंटरनेट बड़ा स्लो आ रहा है। अच्छा, जो आप लोगों ने ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं ना, वो इस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट होंगी, इस वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होंगी। ये लिखे हुए हैं बाकी के ब्लॉग पोस्ट जो पहले लिखे थे। ठीक है, इसका भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, बल्कि वो लिंक आपको मिल ही जाएगा जब आप रजिस्टर करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने रजिस्टर कर लेना है इस ये ऊपर वाले लिंक से, और नीचे वाले लिंक से आपने लॉग इन कर लेना है। जब आप लॉग इन कर लेंगे तब आपको देखिए, फॉर एग्जांपल ये दूसरी वेबसाइट है, लेकिन लॉगिन आपने इसी तरह ही करना है। लॉगिन वाला जो पेज है उसके ऊपर जाके अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके पास। अच्छा, इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा आपके पास। ये आपको सेटिंग्स भी मिल जाएंगी इसकी। आपने क्या करना है, यहाँ पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाके या ऐड न्यू, या यहाँ ये ऊपर भी नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे आ रहा है न्यू। न्यू में जाके आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। या यहाँ पर भी ऐड न्यू लिखा आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है। आज इंटरनेट वाकई स्लो चल रहा है।
अच्छा, तो याद ही नहीं भूलने के। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने गूगल डॉक्स में या WPS ऑफिस में या आपने उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना आर्टिकल लिख लिया है, ठीक है। आपने करना क्या है, उस पे जाके Ctrl+A से सारा सेलेक्ट कर लेना है और Ctrl+C से उस सारे को कॉपी कर लेना है, जितना भी आपने आर्टिकल लिखा है। उसके बाद आपने इस इस तरह आके इस तरह का आपके पास एक खुल जाएगा, ब्लैंक पेज होगा, ठीक है। आपने उसके ऊपर आके Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। तो आपका जितना भी सारा आपने आर्टिकल दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, गूगल डॉक्स में या WPS ऑफिस में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जहां पर भी आप लिखते हैं, ठीक है, आपने वो उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसके ऊपर, ठीक है। पेस्ट हो गया। ये वाला मैंने आपको ये वाला दिखाना नहीं था, आपको दूसरा वाला दिखाना था, हाँ। अब पेस्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है, इसको हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना है। एसईओ इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने किस किस चीज का ख्याल रखना होता है एसईओ करते वक्त। ओके, तो आप लोगों ने किया क्या कि सबसे पहले तो इसको आपने यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक एसईओ का टूल होता है रैंक मैथ। और भी बहुत सारे हैं, योस्ट एसईओ भी है, रैंक मैथ भी है, इसके अलावा भी दो तीन और हैं, मगर मुझे रैंक मैथ ज्यादा पसंद है योस्ट की निस्बत, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, ये यहाँ पे जब आप पेस्ट करेंगे ना तो ये टाइटल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ ऐड टाइटल है, आपने सारा कुछ यहाँ पर पेस्ट करना होता है। इधर से ये नीचे सारा आपका आर्टिकल जो है वो पेस्ट हो जाएगा, जो भी आपने लिखा है। अब मसला ये है कि पेस्ट तो हो गया, अब आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, इसकी हेडिंग्स चेंज करनी है, इसको एक दफा प्रूफ रीड करना है। और उसके अलावा आपने ये जो रेड कलर है ना, इस रेड कलर को ग्रीन में लेके आना है। कैसे होगा, यहाँ पर आपने लिखना है फोकस कीवर्ड अपना। सबसे पहले तो ये वाली ये जो हेडिंग है ना, इसको आपने यहाँ से कट करके ऊपर लिख देना है टाइटल में, क्योंकि ये आपका टाइटल ही है। और इस ब्लॉक को बेशक आप डिलीट कर दें। चलिए वो ठीक है। यहाँ से ये हेडिंग में खुद ही चला गया, आप इसको चेंज करके पैराग्राफ में ले आए, ठीक है, ये पैराग्राफ में आ गया। उसके बाद हमारा जो कीवर्ड है, जो हमने कीवर्ड वो है जो हमने ऊपर से जस्ट पे चेक किया था। तो इसमें जो कीवर्ड था वो था बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन, फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन। वो ये क्या चीज है? देन बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन। में लिखे होंगे ना। टेन बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन, ये कीवर्ड है। और ये वाला कीवर्ड जो है ये टाइटल में भी यूज हुआ है और आपके ब्लॉग के स्टार्ट में भी यूज हुआ है। ये आपने, ये पहला रूल है एसईओ का, ठीक है। एसईओ में आपने कीवर्ड को इंसर्ट किस तरह करना है ये मैं भी आपको बता रही हूँ। कीवर्ड आपके टाइटल के अंदर यूज होना चाहिए, वो कीवर्ड आपके कंटेंट के स्टार्ट के अंदर यूज होना चाहिए, वो कीवर्ड आपकी H2 हेडिंग में यूज होना चाहिए, H2 या H3 कहीं ना कहीं एक दफा जरूर यूज होना चाहिए। वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके अंदर नीचे आ जाता होता है, ठीक है। हमने लिख दिया 10 बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन। इसके अंदर आगे सेकेंडरी कीवर्ड 4 और ऐड हो सकते हैं, वो आप कोई भी कर लें, आप फेस वॉश कर लें, लिख लें। उसके अलावा अ, पाकिस्तान भी लिख लें। अरे नहीं था पाकिस्तान रहने दें। अच्छा चलिए बाद में देखते हैं इसको। अब आपने यहाँ से नीचे आ जाना है बेसिक एसईओ में, ठीक है।
ये अब आपको बता रहे हैं कि आपका बेसिक एसईओ की सेटिंग में क्या मसले आ रहे हैं। इन सारों को आपने ग्रीन टिक करना है। जो रेड क्रॉस हुए हुए हैं इनको आपने क्रॉस को मिटाना है। कैसे मिटाएंगे आप कि सबसे पहले तो आपको दिखा दूं। फर्स्ट वाला क्या है, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल। आपके टाइटल के अंदर फोकस कीवर्ड यूज हो रहा है, गुड हो गया। फोकस कीवर्ड यूज इन द यूआरएल, आपके यूआरएल जो यूआरएल होता है जो ऊपर यहाँ पे आता है उसको यूआरएल कहते हैं, उसके अंदर भी यूज हो रहा है, ठीक हो गया। फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, आपका फोकस कीवर्ड आपके कंटेंट के स्टार्ट में भी यूज हो रहा है, वेल एंड गुड। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, नीचे आपके आर्टिकल में भी 2-3 दफा फोकस कीवर्ड यूज हो रहा है, ओके। उसके बाद कंटेंट की लेंथ यहाँ पे आ रही है और ये येलो कलर का इस कलर का है, इसका मतलब है कि ठीक है, एवरेज है, नॉट टू गुड बट गुड जॉब, ओके। तो अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, ये फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन ये होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है अब, यहाँ से इसको बेशक कॉपी कर लें, यहाँ पे जाएं एडिट स्निपेट में, एडिट स्निपेट में डिस्क्रिप्शन में जाके इधर पेस्ट कर दें इसको, एंड डन। यहाँ क्या है, ओके। अच्छा थोड़ा सा कीवर्ड भी सही करें, वॉशेस, फेस वॉशेस। ये मैंने रिव्यू करने के लिए आर्टिकल रखा हुआ था, ओके। ऑयली स्किन और एक्ने इस तरह डाल दें, ओके। अब आप नीचे आ जाएं, ये फोकस कीवर्ड आ गया उसके अंदर। अब फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन यूआरएल, अब ये मसला आ रहा है। अब अपने यही एडिट स्निपेट में ही चले जाएं और यहाँ पर 10 बेस्ट फेस वॉशेस था, ठीक है। अब ये हो गया, यूआरएल में भी आ गया, ये सारा ऑल गुड हो गया, बेसिक एसईओ बिल्कुल ठीक हो गया। छोड़ दें अब इसको। अब आप थोड़ा सा कंटेंट रीडेबिलिटी पे आ जाएं, थोड़ा सा नीचे से ऊपर शुरू करते हैं। यू सीम्स टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट टू ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। आपने टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन यूज किया है। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है कि आपका कंटेंट वाइज जा रहा है, वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, फिर आपके कंटेंट के अंदर इमेजेस और वीडियोस यूज हो रही हैं और ये यहाँ पर ये मस्टर्ड कलर का टिक आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो रही मगर हो रही हैं। इसको अगर आप थोड़ी और पिक्चर्स, आपके कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स ऐड हो सकती हैं, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है जो पिक्चर्स होती हैं वो आपकी अटेंशन कैप्चर करती हैं, तो इसलिए। और अच्छी पिक्चर्स, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स आपने स्टॉक इमेजेस वेबसाइट से लेनी है, स्टॉक इमेजेस जो है, और या उसके अलावा आपने कैनवा से वो डिज़ाइन कर लेनी है। अच्छी पिक्चर्स हों जो कि कैप्चर भी करें, ये ना हो कि पहली तस्वीर देख के रीडर कहे कि नहीं भाई मैंने तो देखना क्या है, इसको पढ़ना भी नहीं है क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, और वो बैक कर दे। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने अटेंशन रीडर की ग्रैब करके रखनी है, ओके। उसके बाद आ जाए टाइटल रीडेबिलिटी पे। फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल, ये फोकस कीवर्ड है 10 बेस्ट फेस वॉशेस फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन, ठीक हो गया। उसके बाद इसी फोकस कीवर्ड के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट भी आ रहा है, बेस्ट फेस वॉशेस फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन इन पाकिस्तान, ठीक है। योर टाइटल कंटेन वन पावर वर्ड, ये जो बेस्ट है ये पावर वर्ड है, और ये आपने यूज कर लिया है। 10 बेस्ट, 10 अमेजिंग, 10 कुछ भी हो सकता है, फेमस या कुछ भी, ठीक है। यू आर यूजिंग अ नंबर इन योर एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल में आपका नंबर भी यूज हो रहा है, ठीक है।
अगर आपका टॉपिक कुछ इस तरह का है जिसके टाइटल के अंदर आप नंबर यूज कर सकते हैं तो आपको नंबर यूज करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो खैर है, कुछ कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये आ जाए, इस पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये आप देख लें कि आपने इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं। URL is 77 characters long, consider shortening it। जो आपका URL है वो काफी लंबा है, वो कह रहे हैं इसको शॉर्ट करें। आपने एडिट स्निपेट में जाना है, आपने इधर लेके आना है फेस वॉशेस फॉर, ये 10 बेस्ट यहाँ से मिटा देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ नीचे देख लेते हैं कि ये देखें, ये ग्रीन टिक हो गया। URL is 69 character long, kudos। Okay, keyword density is 5.26 which is high, the focus keyword and combinations appear 50 times। इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें कुछ ऐसा यूज कर लिया है, फेस वॉश मेरे ख्याल से ज्यादा दफा यूज कर लिया है, उसके ये कीवर्ड डेंसिटी ठीक हो गई है, ये SEO में मसला आ गया। ओके, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द URL। ओके, आपने 10 बेस्ट यहीं पर ही लिखना है फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन, ये आपने फोकस कीवर्ड ही डाल दें और इन पाकिस्तान काट दें। अब ठीक है, ये भी हो गया पूरा। उसके बाद एड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर आपने एक इमेज डालनी है, इसमें कुछ इमेजेस पहले से डली हुई हैं, हम उसी को ही देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे इमेजेस बहुत कम डली हुई हैं, ये मैं बाद में देखती हूँ, डालती हूँ। इमेजेस हम बाद में देखते हैं। फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग लाइक H2 H3। तो हम ऐसा करेंगे, अब यहाँ पर 10 बेस्ट, यही हेडिंग मेरे ख्याल से कम डली हुई है। 10 बेस्ट फेस वॉशेस फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन, ये H2 हेडिंग के अंदर आ रही है। ओके, ओके, फोकस कीवर्ड क्या था? 10 बेस्ट फेस वॉशेस फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन, एंड बस ये ठीक है। उसके बाद एड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज अल्टरनेटिव टेक्स्ट, हम यहाँ कहीं बीच में डाल देते हैं एक इमेज। आपने इमेजेस कैसे डालनी होती है, आपने जहां पर भी इमेज इंसर्ट करनी है ना, वहां पर आपने इस तरह का आपके पास साइन आएगा प्लस का, आपने करना है ऐड ब्लॉक। ऐड ब्लॉक के बाद आपने जाना है यहाँ इमेज में। इमेज के बाद आपने, अगर आपकी गैलरी में ऑलरेडी है तो आपने अपलोड कर लेनी है, वरना आपने ऊपर से जाना है पिक्सा पे। ठीक है, पिक्सा बे में जाके आपने सर्च करना है फेस वॉशेस। अच्छा, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ से आपने इसको फ्री डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर इसका क्रेडिट ये कॉपी कर लेना है आपने। वहां से वो डाउनलोड हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ अपलोड पे चले जाना है। अपलोड में आके आपने जाना है डाउनलोड्स में, यहाँ पर आपकी इमेज डाउनलोड हो गई है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये एक फुल साइज की इमेज आपके पास ओपन हो गई है, ये पोस्ट हो गई है। अभी ये लोड हो रही थी, लोड भी हो गई। अब ये बहुत बड़ा साइज है इमेज का। सबसे पहले आपने यहाँ पर तो इसकी अलाइनमेंट चेंज कर लेनी है, अलाइन सेंटर में कर देना है इसको कि ये सेंटर में हो इमेज। ठीक है, इधर उधर फिरती हुई इमेजेस अच्छी नहीं लगती। उसके बाद आपने इसका साइज भी छोटा कर देना है।
इतना बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। और आपने कोशिश करनी है कि आपके ब्लॉग पोस्ट में जितनी भी इमेजेस हों वो एक तो अलाइन सेंटर हो और उसका जो साइज है वो मीडियम साइज हो। आपने यहाँ से इसको साइज को छोटा कर लेना है और सारी इमेजेस का फिर एक सा ही साइज हो। ये ना हो कि एक इमेज बहुत ज्यादा बड़ी हो, दूसरी इमेज बहुत ज्यादा छोटी हो। ठीक है, अब अपनी प्रेजेंटेशन को आपने मेंटेन रखना है। उसके बाद यहाँ कैप्शन में, यहाँ पे आ रहा है ऐड कैप्शन। ऐड कैप्शन में आके आपने क्रेडिट डाल देना है। ठीक है, अब क्रेडिट डालने से एक और फायदा क्या हुआ है, क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने एक्सटर्नल लिंक डाल दिया है। एक्सटर्नल लिंक का मतलब ये होता है कि आपने किसी और वेबसाइट को, एक तो वो वेबसाइट है जो जिसके ऊपर आप पोस्ट कर रहे हैं, कोई और वेबसाइट है, किसी दूसरी वेबसाइट का भी लिंक आपने अपने ब्लॉग में डाल दिया, उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। दो तरह के लिंक होते हैं, एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक। सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल लिंक वो लिंक होता है जो दूसरी वेबसाइट से हम लेते हैं, दूसरी वेबसाइट को लिंक करते हैं। और इंटरनल लिंक वो होता है जो हम अपनी ही वेबसाइट पे, जो जिस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं उसी वेबसाइट के दूसरे ब्लॉग का लिंक डालते हैं। वो कैसे डालते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे कि ये है ऑयली स्किन, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर डाल दूँ, तो मैं पहले इसी का ही वो खोल लेती हूँ, ब्लॉग खोल लेती हूँ, वेबसाइट खोल लेती हूँ। यही वाली वेबसाइट मैंने खोल ली। अब अगर आप नीचे आ जाएं तो आपको ये है 10 बेस्ट होम रेमेडीज फॉर ऑयली स्किन। अब मैं क्या करूंगी कि ये वाला जो ब्लॉग पोस्ट है, ये जो ऑलरेडी पब्लिश है इसी वेबसाइट के ऊपर, मैं इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी से वापस जाऊंगी जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, और बिल्कुल यही वाला कि ये ऑयली स्किन है ना, ऑयली स्किन के लिए होम रेमेडीज है। तो अगर नीचे यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे मिल रहे हैं, होम रेमेडीज भी मिल रही हैं फेस वॉश की, या ऐसा भी हो सकता है आप फेस वॉशेस लिखने के बाद नीचे कंक्लूजन में यहाँ पर बेनिफिशियल these details of may be beneficial for oily skin, these are all the best face washes, hopefully the above details and फलाना फलाना जो भी है। आप इसमें से किसी भी, ये फॉर एग्जांपल हमने इसके ऊपर हाइपरलिंक डालना है, आपने ऑयली स्किन इसको कर लेना है सिलेक्ट, आपने डालना है कंट्रोल के, यहाँ से हाइपरलिंक डलता है, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। तो ये ब्लू कलर का और अंडरलाइन हो गया। आपके पास बहुत दफा ऐसा होता है, बल्कि अगर यहाँ पर भी कोई डला हुआ तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा नहीं ख्याल, शायद हुई हो हाइपरलिंक। ये यहाँ पे है ना ऑयली स्किन, फिर ये स्किन, हैविंग ऑयली स्किन, ये जो स्किन है ना, अगर आप स्किन को क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट का दूसरा ब्लॉग पोस्ट ये आ जाएगा। और लिंकिंग करने का मतलब क्या होता है, इंटरनल लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। लिंकिंग करने का मकसद ये होता है कि आप एक ही आर्टिकल के अंदर अपने 2-3 आर्टिकल्स को रीड करवा सकें। जैसे कि अभी मैंने एक आर्टिकल पहले खोला, वो ऑयली स्किन वाला, और उसी आर्टिकल के अंदर इस आर्टिकल का लिंक दिया हुआ था तो मैंने ये भी खोल लिया। अब इस आर्टिकल के अंदर और आर्टिकल के भी लिंक होंगे, आप उन्हीं लिंक के थ्रू और खोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी विकिपीडिया खोलें हैं तो विकिपीडिया के हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई, एक सेंटेंस के अंदर ही 3-4 लिंक्स डले होते हैं। तो उन लिंक्स का मतलब क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है आर्टिकल्स का, वो आपके लिए फिर अच्छा होता है। अच्छा, एड एन इमेज विद योर फोकस कीवर्ड एज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब हम इसी जो इमेज हमने ऊपर डाली है ना, इसी के ऊपर ही अल्टरनेटिव टेक्स्ट कर देते हैं। या आपने इमेज सिलेक्ट करनी है, ये जो 3 बटन है यहाँ जाना है, उसके बाद शो मोर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रही होगी अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो आपने इधर जाके अपना फोकस कीवर्ड ऐड कर देना है। कॉपी, कहाँ गया, यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल दिया, ओके हो गया बस। फिर आपने वापस जाना है। अब ये देखें, ये ग्रीन हो गया है, 87 हो गया इसका स्कोर। अब एडिशनल के अंदर एक और मसला आ रहा है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग लाइक H2 H3 H4। ये मैंने डाली तो है, एक तो इसको तो रेज करें, ये अच्छा नहीं लग रहा है इधर।
ठीक हो गया। उसके बाद हेडिंग H2 में आ गया, ये H3 में डाल के देख लेते हैं। कॉपी, पेस्ट, अब सही हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, ये तो एडिशनल। अब ये सारा कुछ ग्रीन 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 हो गया और आपने यही करना है। ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। कोशिश करनी है आप इसका 90% 90 स्कोर ले आए, या अगर ग्रीन में ही आ जाए तो बहुत है। मेरे ख्याल से 85 प्लस अगर हो जाए स्कोर तो ग्रीन में आ जाता है, या 80 प्लस अगर हो जाए तो आ जाता है ग्रीन में। दूसरा आपने क्या करना है कि फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से करनी है, जिस तरह आप बोर्ड के पेपर देते हुए डिजाइनिंग करते थे वैसे करनी है। इन सबको, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, ये वाले जो पॉइंट्स हैं। इसके बाद इनका भी फॉर्मेट आप पैराग्राफ से लिस्ट के अंदर चेंज कर दें। और लिस्ट का भी यही मकसद होता है कि लिस्ट उसमें ज़्यादा गूगल के अंदर ज़्यादा समझी जाती हैं, गूगल इन्हीं लिस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। आप पैराग्राफ में ये 1 2 3 डाल के अगर लिस्ट बनाएंगे तो गूगल इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। लिस्टिंग करना इज एन अदर फॉर्म ऑफ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये हो गया, बाकी इसको एडिट करते रहेंगे। फिर ये है फर्स्ट वाला, हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा। अब आपने ये देखा होगा, ये आ रही है फर्स्ट हेडिंग, ये H1 में आ रही है। ठीक है, जो टाइटल है। उसके बाद जो सेकंड, इसके अंदर जो सब हेडिंग आ रही है ये है 10 बेस्ट फेस वॉशेस फॉर ऑयली एंड एक्ने स्किन, ये H2 में आ रही है। ठीक हो गया। उसके बाद जितने भी ये नीचे है ना 10 के 10, ये के सारे आएंगे H3 सब हेडिंग में, क्योंकि ये H2 के भी अंदर आ रहे हैं, H3। अब इस H3 सब हेडिंग के अंदर और जो सब हेडिंग्स आ रही हैं वो आ रही हैं प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज एंड कॉन्स की भी जो सब हेडिंग है ये आपने पैराग्राफ में नहीं लिखनी, ये आपने हेडिंग में ही लिखनी है। और उस हेडिंग का साइज होगा H4, क्योंकि ये H3 के अंदर आ रही है हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर भी कॉन्स में भी जाके आपने पैराग्राफ से चेंज कर देना है इसको हेडिंग में, और हेडिंग से जाके फिर इसको कर देना है H4 साइज में। फिर ये पॉइंट्स है सारे के सारे, आपने इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पैराग्राफ सिलेक्ट करना है और इसको लिस्ट में कर देना है। ये लिस्ट में आ गए। और उसको अच्छी तरह फिर आपने पोस्ट करने के बाद, एसईओ करने के बाद एक इसको थोड़ा सा ब्रेक देना है। बेशक यहाँ ड्राफ्ट में सेव कर देंगे, आप पब्लिश नहीं करेंगे, आप ड्राफ्ट में सेव करेंगे और मुझे बताएंगे और मैं फिर उसको रिव्यू करूँगी, फिर उसको पब्लिश करेंगे। इसको सेलेक्ट करके आप इसको लिस्ट कर दें। ठीक हो गया। इसी तरह ही आपने करना है। फिर ये मैंने आपको बताया था पिक्चर बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस पिक्चर को आप छोटा कर लें और इसकी अलाइनमेंट भी सही कर लें, अलाइन सेंटर। ठीक हो गया। ये पिक्चर अभी भी बहुत बड़ी है, और छोटा कर लें बस। ठीक है, इतनी इतनी पिक्चर ही काफ़ी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने पिक्चर्स इसमें ऐड करते जानी है, इसमें और पिक्चर्स ऐड हुई नहीं हुई और ऐड करनी है। बस यही था कि आप लोगों ने इसको पब्लिश किस तरह करना है। ये देखने में थोड़ा सा आसान लग रहा है लेकिन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है पहली दफ़ा यूज़ करने में। ठीक है, और पहली दफ़ा मुझे भी पूरा दिन लग गया था एक पोस्ट करने में, ब्लॉग पोस्ट इसके ऊपर पब्लिश करते करते। आपने यहाँ से ड्राफ्ट सेव कर देना है। ठीक है, कोशिश आपने यही करनी है कि इसको, इसका स्कोर जो है इसको ग्रीन कलर में ले आए। 94 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 80 से कम भी हो सकता है, जैसे मर्जी हो सकता है। वो आपने अब देख लेना है कि क्या हुआ है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लेंथी कंटेंट लिखा है और किस तरह से आपने कीवर्ड्स को प्लेस किया है, और किस तरह से कितनी आपने इमेजेस ऐड की हैं, कितने आपने इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स ऐड किए हैं। इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं, जितने बन रहे हैं उतने बनने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, नेटवर्क जितना बड़ा से बड़ा होगा उतना आपकी जो पेज है, आपके जो आर्टिकल है उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, ये 100 बाय 100 भी हुआ हुआ है। 100 बाय 100 भी इसीलिए हुआ हुआ है क्योंकि ये काफ़ी
लंबा कंटेंट है, ये मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा वर्ड्स का, 1000+ वर्ड्स हैं इसके। 10 बेस्ट प्लेसेस टू गो इन 2022, इसमें इंटरनल लिंक्स भी यूज हुए हुए हैं, इसमें एक्सटर्नल लिंक्स भी यूज हुए हुए हैं और बहुत लेंथी कंटेंट है इसमें। पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा ऐड हुई हुई हैं, लेकिन मुझे पिक्चर्स अभी भी कम लग रही थी। ये वाली पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसको छोटा करना है। और इसी तरह आपने सारा कुछ ऐड करते जाना है, और ये इतना लेंथी कंटेंट है इस वजह से। ये लिखा है, किसने लिखा था? किरण ने लिखा था, किरण आलम ने। इस तरह करके जब आप लिख लेंगे, आपके कंटेंट के नीचे यहाँ पर आपका नाम शो हो रहा होगा, बाय, और आपका नाम। और हाँ, बस इस तरह से आपने करना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन?